हरे कृष्णा एवरीवन, राम बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का राम जुड़ने के लिए। हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद हरे सभी कृष्ण का गुरु जॉइन जी। करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, पहले डार्ट, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और फिर आगे की अ, बात कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अब देखिए आज इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब है। आई थिंक बहुतों को ये इश्यू फेस हो रहा है। हाँ, मेरे को तो हो ही रहा है। अपने आप लॉग आउट हो गया, हैं? अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है। हैं? हुआ है ना? किन-किन को हुआ है जल्दी से बता दीजिए। आई या मी लिख दीजिए। तो यस 2 बातें। यस, ठीक है। 2 बातें। पहला, ऐसा होना कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। एक्चुअली में यस लेट मी सी ओके गिव मी जस्ट 1 मिनट मैं बताता हूँ, है ना? ओके आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे देखा था? अ, प्लीज़ कोई मेरी मदद करेंगे क्या? गुरु से विरह में गुरु से प्रेम जागृत होता है। हाँ? हरे कृष्णा कोई गुरुजी, वो ग्रुप पे ये था आज के विपुल प्रभु जी ने शेयर किया था। अच्छा, श्रील प्रभुपाद कोट्स। यस, 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 यस। हुँ। गुरु से विरह का सुख, उनसे मिलन के सुख से कहीं अधिक महान है। तो बाय एनी चांस इंटरनेट आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है, परंतु आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, विरह का अनुभव हो रहा है ना, तो सब कुछ सही है, परंतु अगर विरह का अनुभव नहीं हो रहा और लग रहा है कि ठीक है, जुड़े, नहीं जुड़े, नहीं जुड़े, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले वो कीर्तन नहीं चल रहा था। डेली कीर्तन चलता है, नहीं चल रहा था। 2 दिन से नहीं चल रहा है। 1-2 दिन हो सकता है और नहीं चले। परंतु आप समझिए अगर नहीं चल रहा था और आप जॉइन नहीं किए थे, तो गड़बड़ बात है। पहला तो ये ऐसा नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा चीज़ को सुचारू रूप से करें। देखिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक है जहाँ तक मैंने कमिट किया, जहाँ तक मैंने बताया है, उसके आगे नहीं। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि आगे कुछ दिनों तक इंटरनेट नहीं चलेगा और पता नहीं कब तक नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इश्यू रहता है। अभी जो इंटरनेट है मतलब यू कैन वेल अंडरस्टैंड अभी भी वो 2 आप लोग जानते हैं वो पिलर होता है, राइट? अभी 2 पिलर आ रहा है इंटरनेट का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति है, अभी भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू शुड एक्सपेक्ट कि हमेशा ही ठीक रहेगा। अगर कोई उम्मीद ऐसा कर रहा है कि हमेशा ठीक रहेगा, तो बिल्कुल गलत है। परंतु अगर कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है तब तो दिक्कत है और जुड़ रहा है और अनुभव कर रहा है कि क्लास होनी चाहिए थी कीर्तन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो उनको उनके लिए कोई बुरा नहीं है। ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। रही तीसरी बात कि देखा ये जाता है कि सब जुड़ जाते हैं, परंतु अगर कुछ भी नहीं चलता रहे, आएँगे, नॉक नॉक, नॉक नॉक, कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। नॉक नॉक, कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ना किसी को कोई इन्फॉर्म करना है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ कार्य करना है। हैं? हाँ, बताइए लाइट भी कट गई है, कोई बात नहीं, उसको कटने दीजिए। हम अपना कार्य कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? हाँ, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कुछ ओके, शायद ऐसे कुछ दिखाई देने लग जाए। हाँ? हाँ।
ठीक, कोई बात नहीं। देखिए तिलक दिख रहा है, हरे कृष्णा। परंतु आप सोचिए, हमको करना क्या चाहिए? अभी जैसे लाइट कट गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक एक्सक्यूज़ बनाना चाहिए। नॉक, 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 लाइट तो कट गई। लाइट कट गई, तो अब मैं क्लासेस क्या लूँगा? अभी थोड़ी देर आराम कीजिए, लाइट आएगी तो बात करेंगे। शुड आई डू दैट? क्या मेरे को वैसा करना चाहिए? या फिर मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हाँ? ये थोड़ा हेल्प करेगा। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हाँ? हम क्लासेस कंटिन्यू करें। एक बात बताइए, कोई भी 8:30 बजे बाद जॉइन किए, वो क्या आधा घंटा चैंटिंग या कीर्तन नहीं कर सकते? स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, अगर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो क्या आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? कोई नहीं कर सकता। और नहीं कर सकता तो ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं कर सकता, दूसरों को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से काम नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि होए चाहे ना होए, प्रॉब्लम ये है वैष्णव सेवा होनी चाहिए। जब तक हमारा हृदय इस प्रकार का नहीं होगा कि वैष्णव सेवा होनी चाहिए, तब तक हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, समझिए इस बात को। कोई ऐसा वैष्णव हो सकता है ना कि एक बार हरे कृष्णा महामंत्र सुने और हृदय परिवर्तित हो जाए? हम उनको एक बार एक्स्ट्रा हरे कृष्णा महामंत्र क्यों नहीं सुना दें? एक बार, हैं? क्यों नहीं सुनाएँ? तो ये जो हृदय है कि ठीक है, जो हो रहा है, हो रहा है। क्यों नहीं शेयर कर सकते हम? आज श्रील प्रभुपाद बता रहे थे 5 पीएम वाली क्लास में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, हम सभी हिपोक्रिट हो रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। आप समझिए हमको उस रास्ते नहीं जाना है। हमको जब भी मौका मिले, देखिए हम लोगों का हृदय इस प्रकार का होना चाहिए। हर मौके की तलाश में है कि हम अगर किसी को भी भक्ति के पथ पे हम किसी की मदद कर सकें, तो बिल्कुल करेंगे। कल बात हो रही थी, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तीसरी बार बोल रहा हूँ, मैं बुरा सुनाने के लिए नहीं बोल रहा। ना मैं सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को नीचा या छोटा दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। और मैं डेफ़िनेटली माताजी के लिए नहीं बोल रहा, जिन माताजी ने कल क्वेश्चन पूछा। उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा। परंतु आप समझिए, चाहे हम अपने सर पे कोई उपाधि ले लें, कोई तमगा ले लें, उससे भक्ति नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ठीक उल्टा बोलते हैं। आप भगवत धाम तो बाद में जाइएगा, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को निम्न नहीं जानेंगे, दूसरों की सेवा कर। सेवक का काम क्या होता है? एक सेवक होगा, एक दास होगा, वो क्या क्या कार्य करेगा? वो हर स्थिति में सेवा करते रहेगा ना। कुछ भी सेवा कर सकता है, वो करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का या तो कहना एकदम सही है, और अगर सही है तो कार्य नहीं कर रहा है, और अगर गलत है, तो फिर तो आप ज़्यादा समझदार। फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर चैतन्य महाप्रभु का कहना गलत है, तो मैं नहीं समझा सकता, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं। मैं तो उतना ही बोल सकता हूँ जो गुरु ने बताया, उससे ज़्यादा मेरे को तो पता ही नहीं। मैं होता कौन हूँ आपको समझाने वाला, अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के शब्द के ऊपर आपका बुद्धि है। हम तो अपने आप को निम्न जानेंगे तब भक्ति शुरू होगी। तो या तो हमको स्वयं के प्रयास से वैष्णवों की मदद करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कोई कोई एक किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता। आप किसी वैष्णव को रिक्वेस्ट कर दीजिए, माता जी, प्रभु जी, आप कृपया स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कीर्तन कर सकते हैं। अनम्यूट करके कोई कीर्तन कर सकता है। कुछ नहीं हो रहा है। हम अनम्यूट करके चैंटिंग कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा ये हृदय नहीं है, हमारा ये हृदय नहीं है, तो सच बताइए, आप बताइए। मेरे को छोड़ दीजिए। आप बताइए, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के अनुरूप भक्ति हो रही है क्या? हो रही है? हाँ? सच बताइए, बताइए।
अगर हम हमारा ये हृदय नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के अनुरूप भक्ति हो रही है क्या? इसीलिए बोलते हैं शिक्षा अष्टकम में डेली सुना कीजिए, सुना कीजिए। सुनिएगा तो पता चलेगा कि हम तो भक्ति अभी समझ में आएगा, अपना स्तर समझ में आएगा। हम सोचते हैं भगवत धाम चले जाएँ, अब जानिए एक्चुअली में स्थिति मालूम है कैसा है? शुद्ध रूप से एक बार भक्ति कर लीजिए, एक बार, कृष्णा ऐसे ही बुला लेंगे, कृष्णा ऐसे ही बुला लेंगे। आप एक बार भक्ति कीजिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद यही तो बताते हैं कि सरेंडर करने में कितना समय लगता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं 1 पल या 1 मिनट। वो 1 मिनट के लिए बहुत समय लग जाता है, वो बात अलग है, परंतु 1 मिनट ही लगता है, 1 पल ही लगता है। और आप सोच के देखिए कितनी शुद्ध बात है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पल भर में समर्पण कर सकते हैं और समर्पण करने के बाद कृष्णा बताते हैं, जो मेरा शरणागत हो जाता है, समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। तो शरणागत हो जाइए, उसके बाद समस्त पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी। जन्म जन्मांतर पाप किए हुए हैं, उससे तो कोई मुक्ति मिल नहीं रही है, परंतु पल भर का समर्पण। और समर्पण कैसे होता है? सेवा से होता है, आज्ञा पालन से होता है। कोई अगर ये हृदय ना रखे कि हमको सेवा करना है, हम लोगों को झपट लेना चाहिए, सेवा मिले, हाँ, मैं करूँगा। स्थिति क्या है? सेवा मिल रहा है। अरे देखिए, नॉक 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 नॉक, अरे कोई नहीं है, हम जाते हैं। उल्टा होना चाहिए, नॉक 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 नॉक, कोई सेवा नहीं कर रहा, हम है ना सेवा करने के लिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम चैंटिंग करने लग जाएँगे। कोई चैंटिंग नहीं कर सकता, सिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, नहीं शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप समझिए ये हृदय गड़बड़ है, ये हृदय गड़बड़ है। और अगर कोई दूसरी स्थिति में है कि उसके पास कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है, प्लीज़ नोट कीजिए, क्या बोल रहा हूँ वो नोट कीजिए। पहले से कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है और वो क्लास नहीं जॉइन कर रहा, तो वो तो और बड़ा अपराध है। क्या? वो कीर्तन नहीं जॉइन कर रहा, कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है, परंतु 8:30 बजे तो कीर्तन स्टार्ट हो जाता है, 8:30 बजे तो जॉइन कर सकते हैं। ऐसे स्टार्ट होने के लिए 7 ही बजे हो सकता है। हाँ, 7 ही बजे हो जाता है। लोग और लेट करने का आप सोच रहे हैं, परंतु ठीक है 8:30 बजे तो स्टार्ट हो जाता है, हर स्थिति में 8:30 बजे तो जॉइन कर सकते हैं, नहीं जॉइन कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं फिर? कुछ उससे बेटर कर रहे हो या निर्धारित कर्तव्य कर रहे हो? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं कभी मना नहीं करूँगा, कभी मना नहीं करूँगा। परंतु अगर निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, हैं? तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। फिर तो हम भक्ति भक्ति से दूर हैं, सत्य से दूर हैं, झूठ में स्थित हैं, ठीक है? तो इस बात को समझिए, क्या? कि हमें सारे सभी अवस्था में सेवा करनी। सेवा करने का एक और अ, ये है अ अ अ, बात है कि मैं आप सभी की सेवा में हूँ, ठीक है? अ, इस क्लास में जो भी बातें बोलते हैं, आज सुबह भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ। क्लास में जो भी बात बोलते हैं, वो आपके लिए होता है, आप ही के हृदय का होता है, परंतु बहुत बार क्या होता है, 2 स्थिति, या हम में शुद्धता नहीं होती है, तो उसको स्वीकार नहीं करते, या तो हम में वो शुद्धता या सामर्थ्य नहीं होता, तो स्वीकार नहीं करते, या तो डिफ़िकल्ट रास्ता होता है ना, हम उस पे चलना नहीं चाहते। तो आप ही को आपकी जो इनएबिलिटी रोक रही है, वो सारे डिसीज़न्स मैं आप लोगों के बिहाफ़ पे यहाँ पे ले रहा हूँ, ताकि आप लोग ही भक्ति करें।
कभी मैं इस प्रकार की बात आपके लिए नहीं बोलता जो आपके लिए प्रैक्टिकल ना हो या मेरा बेनिफिट हो। प्लीज समझिए, डिसीजन मेकर मैं नहीं हूं, डिसीजन मेकर गुरु है या आप है। डिसीजन मेकर कौन है? गुरु है या आप। यहाँ पे डिसीजन मेकर मैं नहीं हूं। मैं अपने हित के लिए नहीं लेता। अगर गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा? मैं नहीं ले सकता। मैं वही डिसीजन ले सकता हूं जो आपका हित हो या जो गुरु ने बोला। और दोनों सेम ही होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। तो डिसीजन मेकर, ये सुबह भी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। आज भी एक कोट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आज आज का श्रीला प्रभुपाद का कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आरयू में अभी-अभी आया है ना? आश्लेषा माता जी ने बनाया था। हुँ। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न मतलब जिज्ञासा। देखिए, लिखा हुआ है, अभी आरयू का कोट आया है। मैंने नहीं बनाया, आश्लेषा म माता जी ने बनाया, अभी थोड़ी देर पहले भेजा था, तो वही आरयू में। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है पूछताछ। जो जिज्ञासु नहीं है, उसके लिए न तो आध्यात्मिक और न ही भौतिक रूप से कोई प्रगति होती है। His Divine Grace Srila Prabhupada lecture on Srimad Bhagavatam 1.5.4 जनवरी 12 1968 लॉस एंजलिस। आप लोग गौर कीजिए, हम लोग कल ये बात कर रहे हैं। कल याद है, वापस से अक्षलिशा माता जी को ग्लोरीफाई किया था। परंतु आप समझिए, इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आप समझिए, हमारे ये काम करने से कृष्णा का काम हो जाएगा या श्रीमती राधा रानी महारानी का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे कोई भी काम करने से उनका काम या तो रुकता है या तो होता नहीं है। हम कृष्णा का कोई काम रोक दें, हम राधा रानी महारानी का कोई काम कर दें, हमारे करने से नहीं होगा। हमारे करने से नहीं होगा और हमारे करने से नहीं रुकेगा। हम तो अपनी स्वतंत्र इच्छा बता सकते हैं। हम तो ये बता सकते हैं कि हम कृष्णा का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हम श्रीमती राधा रानी महारानी का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी जिज्ञासा करने से सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी जिज्ञासा करने से मात्र इतना होगा कि हम अपनी इच्छा बताएँगे कि हमको कृष्णा के बारे में या कृष्णा के पास जाने के बारे में जो रास्ते हैं, उसके बारे में हमको जानने की इच्छा है। अब इच्छा है तो चलिए साथ में। अगर सपोज़ कीजिए मैं आपसे आकर के, हैं, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, आप कोई एक सब्ज़ी बनाते हैं, कोई भी एक सब्ज़ी बनाते हैं। कोई भी एक सब्ज़ी बनाया, किसी दिन क्या हुआ कि आपने प्रसादम बंद किया था, तो मेरे को मौका मिला, मैंने प्रसादम पाया, प्रसादम बड़ा अमेज़िंग, बड़ा अमेज़िंग। मैंने सोचा मैं भी कृष्णा के लिए कुछ बनाऊँ। अब मैं क्या किया, एक दिन जाकर के मैंने पूछा कि माता जी, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मैंने जाकर के पूछा, माता जी, वो आप तेल कौन-सा यूज़ की थी? दूसरे दिन पूछा, माता जी आपने जीरा डाला था क्या उसमें? तीसरे दिन पूछा, माता जी मसाला कौन-सा डाला था उसमें? चौथे दिन पूछा, मा 5वें दिन पूछा, माता जी उसको कितना देर पकाया था?
छठे दिन फिर से जाकर के पूछा, 7वें दिन फिर से जाकर के पूछा। आप मालूम है क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा आप लोग? हैं? जब मैं इतनी जिज्ञासा कर रहा हूँ, इतनी जिज्ञासा कर रहा हूँ कि सब्ज़ी में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ, हाँ? और मुझे थोड़ी-सी सब्ज़ी चाहिए, थोड़ी-सी सब्ज़ी प्रिपेयर करनी है, हैं? अब क्या कीजिएगा? हरे कृष्णा। आप लोग क्या कीजिएगा? आज जो भौतिक जगत में अपने आप को पुरुष जानते हैं, वो भी अपने आप को माता जान लें। हाँ, अब बताइए क्या कीजिएगा? हुँ? माताजी, क्या कीजिएगा? हुँ? हरे कृष्णा। क्या कीजिएगा बाकी? हम डेली आकर के जिज्ञासा करेंगे। माताजी, ये कैसे बनाया? माताजी, सच-सच बताइए ना, मेरे को सच में जानना है। मैं आपको तंग करने नहीं आ रहा, प्लीज़ नोट कीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आ रहा। ये सच में जिज्ञासा है। हाँ? हाँ। यस, बताइए। हरे कृष्णा। जल्दी-जल्दी बताइए, सब्ज़ी बन जाएगी ना तो बहुत कुछ बन जाएगा। जल्दी-जल्दी बताइए, क्या कीजिएगा? हाँ, सब बताइए, क्या कीजिएगा? हाँ, यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, वेरी गुड, हरे कृष्णा। जल्दी-जल्दी बताइए। अरे, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ठीक है। हुँ, क्योंकि तंग हो रहा था। कोई मुझे आंसर रीड करके बस बता दीजिएगा और मेरे पास आंसर डिलीट हो गए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे तो होगा। होगा। यस, जल्दी-जल्दी बताइए। बताइए मेरे पास है आंसर। जल्दी-जल्दी बताइए। हाँ, बताइए। क्या कीजिएगा? हाँ, क्या कीजिएगा? उनको खुद बनाने देंगे प्रोसीजर बता के और सब बताइए और जिनके भी आंसर है जल्दी-जल्दी बता दीजिए। एकदम जल्दी-जल्दी। मैं आंसर कर रहा हूँ परंतु जल्दी से बताइए। आपके आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सच बात बताऊँ, चाहे आपका आंसर कुछ भी हो, चाहे आपकी इच्छा कुछ भी हो, परंतु होगा वही, हैं? पूड़ी-सब्ज़ी बनाकर दे देंगे। पूड़ी-सब्ज़ी थोड़ी ना थी माताजी, सब्ज़ी। अच्छा पूड़ी अच्छा, हाँ। देखिए, चाहे आपका आंसर कुछ भी हो, आप 2 आप लोग बस 2 बातें बोल रहे हैं, दोनों में से एक या तो इधर बोल रहे हैं या तो उधर बोल रहे हैं। चाहे आप किसी भी तरीके का आंसर दे रहा हूँ, आपको खुद आश्चर्य होगा। 2 ही बात बोल रहे हैं। इतनी सारी बात बोल दी, 2 हैं? मालूम है 2 बातें आप क्या बोल रहे हैं? अब मैं कुछ और बात बोलूँगा, आपको लगेगा पता नहीं ये कहाँ से बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, पहला, मैं भगवत धाम ले जाऊँगा, दूसरा, मैं भगवत धाम का रास्ता बता दूँगा। समझ में आया क्या? हरे कृष्णा, तुमको समझ में आया? मैं भगवत धाम ले जाऊँगा या मैं भगवत धाम का जाने का रास्ता बता दूँगा। हाँ, कोई सुना? ठीक है, बात मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ कि एक बार किनको समझ में आ गया आंसर किनको समझ में आ गया? वो जल्दी से कुछ लिख दें। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, ओके, जस्ट अ जस्ट रुकिए, वॉइस क्लियर होगी। होगी, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए, सेकंड्स 1 मिनट। क्लियर क्लियर है? इज़ दिस क्लियर? हाँ? यस, आवाज़ कट-कट के आ रही है? नहीं? ओके, रुकिए, रुकिए, होगा। हुँ, हुँ, लेट मी सी अ, अभी सही नहीं है, अभी सही है, ये क्या लिखा हुआ है? अभी सही आ रही है।
आवाज़ आ रही है लेकिन अच्छे से नहीं प्रभु जी, क्लियर है अब सही है। ओके, ओके, क्लियर है। अगर बाय एनी चांस क्लियर नहीं होती है तो फिर से लिख दीजिएगा, ठीक है? फिर से लिख दीजिएगा। इट्स ओके मेरे को पहले से ही लग रहा था कि आज कुछ परेशानी तो होगा। इट्स ओके। इंटरनेट विरह का अनुभूति करा रहा है, हैं? हाँ, शुल्ल प्रपात ने आज बोला ना तो एक्सपीरियंस करा रहा है। हाँ, तो चलिए बात क्वेश्चन वापस से पूछ लेते हैं, है ना? राजेंद्र प्रभु जी को नहीं सुनाई दिया था, बाकी भी डिवोटी को नहीं सुनाई दिया। लिख दिया कीजिए, चैट में लिख दिया कीजिए, इट्स ओके, इट्स ओके। आप दोहराने भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अ अ, बस इतना होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई मतलब सावधान नहीं है। चलिए, तो बात क्या थी कि अगर सपोज़ कीजिए कोई भी स्थिति है अ किसी दिन आपने कुछ कुछ प्रसादम बनाया और प्रसादम की कोई सब्जी है, वो बहुत अच्छी बनाई, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी वो कृष्णा को ऑफ़र करनी चाहिए। तो मैंने आपसे डेली मैं आपसे आकर के जिज्ञासा कर रहा हूँ, कभी पूछ रहा हूँ कि उसमें नमक कितना डाला, कभी पूछ रहा हूँ जीरा कैसे डाला, पहले पूछ रहा हूँ कि पहले सब्जी को काटा था, धोया था, ये किया था, वो किया था, सब एक-एक करके पूछे जा रहा हूँ। अगर मैं डेली आकर के सच में जिज्ञासा कर रहा हूँ, मैं आपको तंग करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, तंग करते हैं। नहीं, तंग करने का कोई कोशिश नहीं। सच में जिज्ञासा कर रहा हूँ। तो अगर मैं बहुत सारा प्रयास करूँ, वही जानने का, तो क्या होगा? अंतिम में आप क्या कीजिएगा? हैं? अगर मैं डेली बस जिज्ञासा करूँ, तो आप क्या कीजिएगा? तो 2 प्रकार के जवाब आए थे और मैंने बताया कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं, वो 2 प्रकार के हैं। कुछ जवाब था, उन्हें सब बता देंगे, वी विल टीच, उनका उनके साथ बनाएँगे, रेसिपी लिख के देंगे, उनको खुद बना देंगे, प्रोसीजर बता देंगे, पूड़ी-सब्जी बना के दे देंगे, ठीक है? तो ये आंसर था। एक्चुअली में मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों गुस्सा नहीं करेंगे। सच में पूछना है, सच में जिज्ञासा कर रहे हैं। कोई कोई परेशान नहीं कर रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव परेशान करना नहीं। देखिए क्या होता है, आपको एक एक सच-सच बात बताते हैं। डिवोटीज़ का जो एटीट्यूड होता है ना, वो स्वयं पता चल जाता है ना? वो क्या होता है कि हमको बार-बार जब रिपीट होता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं इनफैक्ट एक सच सही-सही बात बताता हूँ। सही-सही बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और कृपया इसका अनुकरण करने का कोशिश मत कीजिए, परंतु अनुसरण कर सकते हैं। अनुसरण करने में कोई दिक्कत नहीं। अनुकरण मत कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। हाँ, साथ में साथ में मिल के बना देंगे। हाँ, हाँ। अभी देखिए, अनुकरण मत कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। इनफैक्ट मैं भी इसका कॉपी नहीं करना चाहता, किसी भी दिन। मैंने अनुभव क्या किया है कि रोड पे जब चैंटिंग करते रहते हैं, वृंदावन ये वास्तव में भी चैंटिंग करना बड़ा स्पेशल है। कभी रोड पे चलते हुए रास्ते में चैंट कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र। मालूम है बहुत सारे लोग आते हैं, अलग-अलग संप्रदाय के भी आते हैं और वो ऑलमोस्ट नमन करते हैं। नमन इसलिए करते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है। वो ग्रीट करते हैं या नमन करते हैं। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं और कोई द्वेष भी रखना चाहता है, वो भी द्वेष नहीं रखता। कोई बुरा सोच रहा है, बुरा बोलना चाह रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, वो भी बुरा नहीं बोलता। ठीक है? तो आप समझिए, जब लोग बस इतना देखते हैं कि कोई हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है, तो लोग इतना ज़्यादा बदल जाते हैं। भक्तों का स्वभाव देख कर के तो लोग ऐसे ही पिघल जाते हैं। ठीक है? तो हाँ, लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है? अब अगर सच में समझ में आ गया कि कोई अ, जिज्ञासा कर रहा है, तो बस 2 तरह का उत्तर मिलेगा। पहला, मैं क्वेश्चन ही को चेंज कर दे रहा हूँ। पहला, भगवत धाम पहुँचा दिया जाएगा, दूसरा भगवत धाम पहुँचाने का रास्ता बता दिया जाएगा। सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? 2 2 बस आंसर 2 है, 2 है। या तो भगवत धाम पहुँचा दिया जाएगा
या तो भगवत धाम पहुँचाने का रास्ता बता दिया जाएगा। ज़्यादा क्लियर है क्या? हरे कृष्णा, क्लैरिटी है? यस? ओके, गुड, गुड, गुड। हाँ, हाँ, मेरे को ये अनुभूति हो रही थी, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वेरी गुड। तो बस 2 होगा, अभी सबको ही को समझ में आ रहा है, 2 आंसर क्या है? या तो रास्ता बता दिया जाएगा, या तो भगवत धाम ही पहुँचा दिया जाएगा, हैं? समझ में आया? हैं? अगर आप सच में जिज्ञासा कीजिएगा, तो या तो आपको भगवत धाम ही पहुँचा देंगे। अरे तू डेली-डेली पूछते रहता है भगवत धाम के बारे में, चल। या तो वो रास्ता बता दिया जाएगा। नारद मुनि से ध्रुव महाराज ने रास्ता पूछा, बता दिया। जिज्ञासा, समझ रहे हैं? हाँ? समझ में आ रहा है सभी को? इसीलिए कभी-कभी कोई जिज्ञासा होती है, जो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि क्लास में आंसर करें। इसीलिए बार-बार बोलते हैं जिज्ञासा किया कीजिए। कभी मना नहीं करते, कभी मना नहीं करते। आप लोग आधा घंटा भी जिज्ञासा पूछते हैं, मैं कभी मना नहीं करता। हाँ, बट जिज्ञासा होनी चाहिए। वो ये नहीं कि अपना कुछ भी पूछ रहे हैं, भगवान से कनेक्ट करने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है तो हम पूछ रहे हैं। पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार हम लोग अशुद्ध रूप से भी पूछते हैं, परंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। अशुद्धता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लक्ष्य तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब लक्ष्य ही गड़बड़ है, हैं? तो पहुँचिएगा कहाँ? है ना? इसलिए। तो कभी डाँट भी पड़ जाती है, लक्ष्य गड़बड़ होता है, तो इसीलिए होता है। ठीक है? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आरयू में आया हुआ है, एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है? हाँ, चलिए अब क्लासेस स्टार्ट करें? नहीं करें? बातें करते रहते हैं। हरे कृष्णा, सब बात सुनिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली मालूम है क्या? कभी-कभी है ना, ये क्रिटिसिज़्म भी होता है। प्रभु जी, देखिए आप है ना, आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ना क्लास में है ना, आप एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। इतना डिटेल, इतनी बातें, हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनने आते हैं, श्रीमद् भागवतम तो उतनी देर होती नहीं है, इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आप समझिए, छोड़ दीजिए कोई भी बात को, मेरे को बस ये बताइए, आपके पास मैंने 10 बातें की होगी, 20 बातें की होगी, 30 मिनट बातें की होगी, 40 मिनट बात की होगी, 50 मिनट बात की, 55 मिनट बात की होगी, आप मेरे को 1 लाइन उठा कर के दे दीजिए। हाँ, 1 लाइन उठा कर के दे दीजिए, 1 लाइन। जो कि आपको कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए प्रयासरत नहीं करेगा। एक लाइन। अगर सच में ऐसा है, तो फिर मुझे कभी भी क्लास नहीं लेनी चाहिए। सच में ऐसा है। अगर एक भी लाइन होती है क्लास में, जो कि कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास नहीं करा है ना? तो मुझे क्लास नहीं लेनी चाहिए। आप समझिए, मैं इतना अपने लिए अकाउंटेबल हूँ, अपने शब्दों के लिए। और ठीक है ना, अगर सरल शब्दों में हम चीज़ों को समझ जाते, शास्त्र में समझेंगे ना, तो जन्म-जन्मांतर लगेगा। वर्षों-वर्ष लग जाएँगे, सरल शब्दों में फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है? अभी वो सब्ज़ी बनाने वाला एग्ज़ाम्पल आप भूल नहीं पाइएगा। अगर आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे-जैसे मैं बोलते गया, मैं डेली-डेली आपसे पूछने आ रहा हूँ, डेली-डेली पूछने आ रहा हूँ, सब्ज़ी कैसे बनाया? सब्ज़ी कैसे बनाया? सब्ज़ी कैसे बनाया? अगर मैं डेली ऐसा कर रहा हूँ, तो होगा मात्र 2 ही, हैं? क्या होगा? या तो भगवत धाम पहुँचा दिए जाएँगे, या तो भगवत धाम का रास्ता बता दिया जाए। और दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर भगवत धाम जाने का रास्ता भी बता दिया जाए, तो भगवत धाम पहुँचने के बराबर ही है। क्योंकि अगर कोई इस मार्ग पे चलना शुरू कर दे, तो पहुँच जाएगा।
भगवत गीता एज इट इज इंट्रोडक्शन में कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? लोग एथिस्ट के बारे में शिला प्रभुपाद बहुत क्लियरली बोलते हैं, जो एथिस्ट है वो भगवत धाम कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो नकार दिया है, दे हैव रिजेक्टेड। वो किन्हीं के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। हम हमारा भी यही कमी है, हमें भी इसका कुछ कुछ ना कुछ अंश है, थोड़ा सा, एकदम छोटा सा। हाँ, समर्पण नहीं करना चाहते, आज्ञा अनुसार पालन नहीं करना चाहते। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो एथिस्ट हैं वो कृष्णा के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि उनने तो सारे मार्ग बंद कर रखे। ठीक है, हरि गुरु वैष्णव तब भी कृपा करते हैं ना। जैसे नगर संकीर्तन होता है, अब वो तो जो जिनने कान बंद कर रखे हैं, उनका भी कान पे वो क्या नॉक करके सुनाते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र सुनो। हो सकता है उसका खोया हुआ प्रेम फिर से पुनर्जागृत हो जाए। परंतु जिनने खुद से, खुद के प्रयास से कृपा के द्वार बंद कर रखे हो, उनके लिए कृपा कैसे खुलेगी? एथिस्ट है, हम में भी एथिस्टिक सोच है? आजकल हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो जो इस भौतिक जगत में हम लोग सेक्युलरिज्म में सोचते हैं, आज भी श्रील प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज किया था। याद होगा 5 पीएम वाली क्लास जिनने भी ज्वाइन किया हो। आज किया था कि कल किया था, पता नहीं, दोनों में से एक दिन किया। ये जो सेक्युलरिज्म हम लोग सोचते हैं वो सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है? हाँ, आज ही किया था। जो हिंदू हैं उनको पता रहना चाहिए कि हिंदू के जीवन शैली क्या है, जीवन का नियम क्या है। जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी है सब। जो अपने आप को क्रिश्चियन जानते हैं, है वो भी सनातनी। जो अपने आप को क्रिश्चियन जानते हैं, उनको मालूम होना चाहिए क्या पालन करना है उनको। रिलिजन कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, मात्र वर्ड्स ऑफ गॉड है, भगवान के शब्द। और हमको उसका पालन करना ही है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई सोच ले कि हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो वो आंखों से देखना नहीं छोड़ देगा। सबको ही आंखों से ही देखेंगे। वो अपने आप को सनातनी जाने, चाहे मुस्लिम जान ले, चाहे क्रिश्चियन जान ले, चाहे कुछ भी जान ले। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन मिला है, सबको ही प्रेम चाहते हैं। चाहे वो अपने आप को हिंदू जान ले, चाहे अपने आप को मुस्लिम जान ले, चाहे अपने आप को क्रिश्चियन जान ले, सिख जान ले, जो जानना है जान लीजिए। जीवन का लक्ष्य तो वही है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान की भिन्न-भिन्न प्रकृति अलग-अलग चेतना वाले लोगों को आकृष्ट करती है। कृष्णा परम आकर्षक है। किन्हीं को उनका देवी-देवता वाला भिन्न अंश ही आकर्षित करता है। किन्हीं को उनका ब्राह्मण रूप ही आकर्षित करता है। बहुत लोगों को जानते होंगे, ब्राह्मण में ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इनफैक्ट मंदिर भी जाते हैं तो देखते हैं, बहुत लोग मंदिर में बैठ करके ऐसे ध्यान केंद्रित, हरे कृष्णा महामंत्र भी नहीं जप रहा है, बैठे हुए। बहुत लोग ब्राह्मण रूप में, बहुत लोग कृष्णा का परमात्मा रूप में ही कृष्णा से डरना चाहते हैं। उसी से आकर्षित है, वो डर से ही आकर्षित है। परंतु कृष्णा बताते हैं मुझे भगवान रूप में जाना। देखिए, फिर से समझिए, हमको गुरु से ज्यादा समझदार बनने का कभी भी हृदय नहीं रखना चाहिए। हमारा सर्वनाश हो जाएगा, जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। तो तो गुरु के तो गुरु के कहे के अनुसार चलें। बहुत आसानी से सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो हम अपने धारणा में कुछ भी
समझने का हृदय रखे रहेंगे, है ना? मिथ्या अहंकार में, देखिए मिथ्या अहंकार आ गया। हरे कृष्णा। वैसे मैंने कोई कोरिलेट नहीं किया था, अपने आप हो गया। चलिए, जिन-जिन को रीड करने का प्रयास आगे बढ़ाना है, वो कृपया अपना हैंड रेज़ करें। निशा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है, जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर शिवजी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था, क्योंकि शिवजी भगवान के गुणावतार है और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका, अतः उसकी उपस्थिति में शिव का ना खड़े होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिवजी सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षी नाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अतिउच्च होता है और उसकी नक्कल कोई नहीं कर सकता। विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ, तो उस समय शिव ध्यान मग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए था, जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है। वे प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है, तो वह भौतिक शरीर का नहीं, अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है, वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। किंतु दक्ष अधिक जागृत नहीं था, अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिवजी ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए दक्ष को ईर्ष्या हो आई। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति कभी भी शिवजी जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए वे सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर, राक्षस अथवा नास्तिक भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं। वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं, जो कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण भगवत गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब कृष्ण यह कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता, भगवत गीता 18.65, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ये तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है, वह कृष्ण नहीं, या ईर्ष्या नहीं तो क्या है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मूर्ख, जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा रिक्वेस्ट मानिएगा, मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूँ, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। बोलूँ? हाँ? ये जागृत करने के ना लिए आप लोगों के लिए अच्छा है।
परंतु प्लीज़, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। नहीं मानेंगे ना? हुँ? आँखें खोलने वाली बात। अगर ये बात आप अनुभव करेंगे, तो आँखें खुलेगी, हृदय खुलेगा, परंतु प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है? देखिए, एक्चुअली में आप समझिए, यहाँ पे तो उच्च स्तर की बातें हो रही हैं। हम लोग अभी निचले स्तर पे आ जाते हैं। हम लोग इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकाधिक लोगों को देखते हैं वो भक्ति करने का प्रयास भी नहीं करते, भक्ति करना भी नहीं चाहते, कृष्णा के धाम जाना भी नहीं चाहते, उनका लक्ष्य वो होता भी नहीं है। वो एकदम तमोगुण में रहना चाहते हैं, रजोगुण में रहना चाहते हैं, उससे ऊपर भी नहीं उठना चाहते, सतोगुण भी नहीं, देवी-देवता की भी भक्ति नहीं करना चाहते। स्थिति ऐसा है कि जो भी ये श्लोक को नहीं मानता, पूर्ण रूप से नहीं पालन करता, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मेरे शरणागत हो जाओ। जो पूर्ण रूप से हर पल नहीं करता, हर पल, आप समझिए हर पल कौन करेगा? नित्य सिद्ध करेगा। जो भी हर पल नहीं करता, समझिए वो 2 प्रकार का कार्य करता है। पहला, कुछ देर भक्ति करता है और दूसरा, बाकी समय भक्ति नहीं करता है। भौतिकता, दूसरा वाला पार्ट क्या है? भौतिकता। पहला वाला भक्ति, दूसरा वाला भौतिकता। अब ये भौतिकता चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, ये द्वेष नहीं है तो और क्या है? जब हम माया के संरक्षण में रहना चाहते हैं, माया देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्य कृष्णा को नहीं बनाना चाहते हैं, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आनंद भोग करना चाहते हैं, कृष्णा के पास नहीं जाना चाहते हैं, ये कृष्णा से द्वेष नहीं है, ये कृष्णा से द्वेष नहीं है। हुँ, जो अत्यधिक द्वेष में स्थित होते हैं, जिनमें वापस से आपको यही 2 मापदंड जो बताया, पहला कृष्णा से भक्ति, दूसरा अ, भौतिकता और एक्चुअली में यही है कृष्णा से द्वेष। यही तो आपको कृष्णा से दूर ले जा रही है ना, जो आप में भौतिकता है, वही तो आपको कृष्णा से दूर ले जा रही है। आप में भक्ति का प्रवृत्ति है, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक दूसरी प्रवृत्ति भी है। अगर आप शुद्ध भक्ति करते ही रहते तो आप नित्य सिद्ध हो जाते अभी। भौतिकता शून्य, नित्य सिद्ध। भौतिकता है, उसीलिए तो पतन है और यही तो द्वेष है। यही तो आपको कृष्णा से दूर ले जा रही है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जान रहे थे शरणागत नहीं होना चाहते। यही तो है। भौतिकवादी यही तो बोलते हैं शरणागत नहीं होना, है ना? कितना क्लियर है ना? हुँ। तो ये कृष्णा से ईर्ष्या देखिए उम, यहाँ पे वापस से दक्ष प्रजापति हमको इसी प्रकार से जानना चाहिए कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कभी भी जो ईर्ष्या करते हैं, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। वो क्या, वो सोच सकते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं, परंतु सत्य के निकट नहीं होंगे वो, सत्य से काफ़ी दूर होंगे, ठीक है, हर स्थिति में, है ना? यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक शब्द लिखा हुआ है, अति उच्च होता है। एक बार पढ़ते हैं उसके बाद में बोलता हूँ। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी रहती है, उसका पद अति उच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। मैंने इसको गलती से कुछ और पढ़ा था। मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
मैं एक बार वो पढ़ देता हूँ। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अच्युत होता है और उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। अच्युत मतलब जो गिर नहीं सकता। कृष्णा अच्युत। और अगर हम अपने को कृष्णा के ध्यान में लगा दें, तो ये अच्युत बन जाएँगे। बस वही बात। क्या? 2 प्रकृति। क्या? हमारी आध्यात्मिकता, हमारा कृष्णा से प्रेम और दूसरा क्या है? भौतिकता। हमारा सारा पतन का कारण तो यही है ना भौतिकता। अगर हमारी बुद्धि इसमें स्थिति नहीं है, क्या लिखा हुआ है? जिस बुद्धि ने भगवान के ध्यान में डूबी हो। बस पहला, भौतिकता में डूबी हो तो नहीं, उसका पद क्या हो जाएगा? वो पॉसिबल होगा क्या? पतन से भरा हुआ हो सकता है क्या? भौतिक प्रकृति उस पे कार्य करेगी क्या? भौतिक प्रकृति उसपे है ही, कार्य क्या करेगी? माया देवी आध्यात्मिकता पे कार्य नहीं कर सकती है। जो भौतिक जगत होती है। दूसरी योग माया। योग माया जो है आध्यात्मिक जगत वाली, वो तो कृष्णा के हित के लिए कार्य करती है। कृष्णा को आनंद प्रदान करने के लिए करती है। वो तो कार्य करेंगी। उनके प्रभाव में जाना बड़ा आनंदमयी होगा, हैं? जब यशोदा मैया इस बात को भूल जाए, किसके कारण? योग माया के कारण। जब यशोदा मैया इस बात को भूल जाए कि कृष्णा भगवान है, ये तो अत्यंत आनंद प्रदायिनी है। योग माया तो अत्यंत आनंद प्रदायिनी है। ये तो महामाया है। भौतिक जगत में आने के बाद जब हमारा हृदय मलिन हो गया, जब हमें भौतिकता आ गई, जब हमें कृष्णा से द्वेष, ईर्ष्या की भावना आ गई, तब माया देवी इस प्रकार से कार्य करती हैं कि हमको मूर्खता में स्थित करती है। ये है महामाया, है ना? तो योग माया कोई बुरी नहीं है। योग माया बहुत अच्छी है। तो कृष्णा के कार्यकलाप में सहायिका होती है ना? हुँ। देखिए अ, भौतिक जगत में अक्सर यही होता है। क्या होता है कि हम कभी भी किसी को देखते हैं ना, भक्ति कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत की प्रकृति है, पता नहीं क्या करते हैं? ये भक्ति करेगा, ये भक्ति करेगा। अरे! इसने मालूम है क्या-क्या कर रखे हैं, हैं? और जब ये पता चलता है, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि ये सब ऐसे ही नौटंकी है, दिखावा है, मूर्ख बना रहा है। अपने आप को मूर्ख बना पहले लोगों को मूर्ख बना रहा है, फिर बोलते हैं अपने आप को मूर्ख बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं करता है, हैं? हम भी भक्ति हैं, हम भी बहुत भक्ति करते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना? आप कुछ भी भक्ति करने का प्रयास कीजिएगा, वो खुद बोलेंगे, हम तो खुद ही भक्त हैं। सब दुनिया में सब भक्त है ना? आप समझिए वो क्या कर रहे हैं। वो भक्त की महिमा को आपकी महिमा को नहीं, आपकी महिमा को नहीं, आपके भक्ति की महिमा को, या फिर आप अगर बाहर से देखें तो एक भक्त की महिमा को वो नीचा करना चाह रहा है। भौतिक जगत में हमेशा ही देखते हैं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे जब मैं बता रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि अभी हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हुए जाएँ तो लोग प्रणाम करते हैं या नमन भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वृंदावन में आध्यात्मिक जगत की छाया है, या फिर आध्यात्मिक जगत का ही है ये, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। नहीं तो आप भौतिक जगत में जाइए, हमेशा क्या होगा? हमेशा आप बोलिएगा हम भक्ति करते हैं, तो लोग लोग यही बोलेंगे, सब कोई भक्त है, तुम अकेले भक्ति कर रहे हो, सब भक्त है। आप बोल दीजिए हम भगवान की, कृष्ण की भक्ति करते हैं। सब वो देवी-देवता के उपासक होंगे, हैं? कृष्ण समूर्ध्वा भी नहीं मानते होंगे, हैं? कृष्णा को सभी के समान मानते हो। हम भी कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं। हम भी कृष्णा के बहुत बड़े भक्त। तो देखेंगे 4 लोग हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। अरे क्या हरे कृष्णा वाले कृष्णा, कृष्णा करते रहते हैं। हम कृष्णा के भक्त हैं। आप समझिए, लोग क्या करेंगे? ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या करने में कभी प्रेम जागृत नहीं हो सकता, कभी भी उच्च पद नहीं मिल सकता। वापस से वही बात, जहाँ से क्लास की स्टार्टिंग की है, तो सोच के देखिए कितनी अमेज़िंग बात है।
कितनी अमेजिंग बात है, कैसे कनेक्ट हो सकता है, परंतु हो रहा है। जब हम ईर्ष्या करेंगे, लोगों को निम्न सोचेंगे और सेवा नहीं करेंगे, तो हम अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि होगा क्या? अपने आप को घास से भी घास के तिनके से नीचे समझेंगे क्या? हमारे हृदय में सेवा भावना है क्या? हम समर्पण कर रहे हैं क्या? और सच बताइए, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं क्या? हम भक्ति कर रहे हैं। हुँ? दक्ष प्रजापति बोल रहे थे, हम तो विष्णु के, हम तो कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु वो भक्ति कर रहे हैं क्या? एक्टिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक्टिंग कर रहे हैं। उनको हम बुरा नहीं बोल रहे, गुणों को। इस स्थिति में भक्ति होगी क्या? जब हमारे हृदय में द्वेष है तो भक्ति होगी। वापस से वही बात, हमारी 2 प्रकृति, आध्यात्मिकता और भौतिकता। जब तक भौतिकता शेष है, जब तक हम कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। सच बताइए, आप बताइए। मेरा मत छोड़ दीजिए, हैं? सच-सच बताइए। हृदय पे हाथ रखिए, हैं? सच-सच बताइए, भक्ति कर रहे हैं, जब कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं। हर पल हमें कृष्णा नहीं चाहिए, तो हम भक्ति कर रहे हैं। हर स्थिति में हम कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, हमको सच में कृष्ण चाहिए। देखिए, कृष्णा बहुत सरलता से मिल जाएँगे अगर आपको चाहिए तो, बहुत सरलता से मिल जाए। परंतु अगर आपको चाहिए तो, आपको चाहिए तो। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोले, पल भर में आप समर्पण कर सकते हैं, पल भर में आपको कृष्ण मिल जाएगा, है ना? परंतु वो पल आपको लाना पड़ेगा, हैं? समर्पण आपको लाना पड़ेगा, सेवा आपको करनी पड़ेगी। प्लीज़ सबको ही हम लोग बोलते भी हैं, इंटरनल ग्रुप का भी नाम है, और कृपया मेरा रिक्वेस्ट भी मानिए, हम सभी को शुद्ध भक्ति का प्रयास करना है। ठीक है, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग लेट जॉइन किए होंगे, है ना? कुछ लोग है ना डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट किए होंगे। परंतु प्लीज़ समझिए इस बात को। हम लोगों को सामान्य रूप से जो लोग भक्ति करते हैं उस प्रकार से भक्ति नहीं करनी। हम लोगों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का शुद्ध प्रयास करना है। ये भी नहीं करना है हमको परम लक्ष्य प्राप्त कर लेना, नहीं। उस प्राप्ति का शुद्ध प्रयास करना है, बाकी कृष्ण की इच्छा। बाकी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की इच्छा, श्रीमती राधा रानी महारानी की इच्छा, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम तो प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे और कृष्णा को सब समर्पित कर देंगे, बाकी कृष्णा जाने। हाँ, बाकी कृष्णा जाने। भगवत गीता में भी कृष्णा बोलते हैं कि मेरे लिए कार्य करो, मुझको समर्पित करते हुए करो। हम कृष्णा को समर्पित कर देंगे, सारा कार्य करेंगे, कृष्णा को दे देंगे, बाकी कृष्णा जाने। 3 साल के बच्चे को और ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पिता जाने, बस हमने कर दिया, ये लीजिए, है ना? हमारे पिता हमारे लिए बेस्ट करेंगे। हमको अपने पिता के लिए बेस्ट करना है, हमारे पिता हमारे लिए बेस्ट करेंगे, बस। उससे ज्यादा हमको जानना भी नहीं, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा हमको नहीं जानना, है ना? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी जो भी जिस प्रकार की भी जिज्ञासा हो वो पूछेगा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे कौन? हाँ, हुँ। मैं 1 सोच रहा था, फिर 2 सोचा, फिर 3 सोचा। ओके, आप पहले हंसा माता जी करेंगी, फिर तुम माता जी, आज 2 कर लें, कल फिर और लोगों को हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां
पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऋतुमती वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय भागवतम की जय जय की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और प्रेम चाहिए तो इधर आइए। हरे कृष्ण। चलिए, जिंदगी की कोई भी जिज्ञासाएं हो वो जिज्ञासा करो। हाँ, हंसा माता जी प्लीज म्यूट कर लें। यस। हाँ, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए, जहां से भी, कुछ भी, जो भी पूछना है पूछिए पूछिए, कहीं से भी कुछ कोई पूछना। हम्म, नहीं वैसे वो जो फाइनल क्वेश्चन था उसका आंसर जरूर से मेरे हो सकता है मेरे को नहीं बताइए, पब्लिकली हो सकता है मत बोलिए, परंतु क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। और आपको ऐसा लगे ना, मेरे को पर्सनली मैसेज करके जरूर बोलिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं पब्लिकली बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, सच बताइए कि अगर हमारे हृदय में द्वेष है, अगर हमें भौतिकता अभी चाहिए, तो सच में हमें कृष्णा चाहिए। सच में हम कृष्णा को चाहते हैं। सच में हम कृष्णा के धाम जाना चाहते हैं। सच में हम कृष्णा का प्रेम पाना चाहते हैं। सच में हम कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं। सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, अपने आप को मेरे को अगर झूठ बोलना है तो अपने आप को बोलिए। बस झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। आंसर दीजिएगा, आगे और चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हम सभी डिजीज्ड स्टेट में हैं, हम सभी बीमार अवस्था में। ये प्रॉमिस है कि इस रास्ते चलिएगा तो बीमारी वाली अवस्था से निकल जाइए। बीमार वाली अवस्था में बात नहीं रही है। अभी बीमार है, बाद में निकल जाइए, परंतु एडमिट कीजिए, स्वीकारिए, जो भी स्थिति है स्वीकारिए। झूठ में मत रहिए। जैसा होगा वैसा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब नहीं, ये सब नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। मैं एक बार फिर से करूँ, मैं एक बार फिर से करूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो होगा वो देख लेंगे, जो जैसी स्थिति है वैसा होगा, है ना? जो होगा वो देखा जाएगा। ये सब नहीं, ये सब नहीं। सच बोलिए, सच को स्वीकारिए। जिज्ञासा पूछिए, जो भी बातें हो बताइए, परंतु झूठ में मत रहिए। देखते कैसे हैं लोग, है ना, असमर्थता में अपने आप को इस प्रकार की अवस्था में समझ लेते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। आपके देखने से कुछ हो भी नहीं रहा है, आपके करने से कुछ हो भी नहीं रहा है,
तो हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा है, तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप क्या देख लीजिएगा? आप क्या हो जाएगा? हरि अपनी कृपा हटा दें, गुरु अपनी कृपा हटा दें, वैष्णव अपनी कृपा हटा दें, फिर भक्ति कीजिएगा। कोई कर सकता है? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार तो नहीं कर सकते। तो सत्य को बस स्वीकार कर लीजिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो बताएँ। बताइए, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, इफ एनीवन हैज़ अ प्रॉब्लम थ्रू घोस्ट, व्हाट टू डू? शुड वी डू समथिंग फॉर नरसिम्हा? देखिए, सबसे अच्छा तरीका मालूम है क्या है? 2 हैं, एक परमानेंट इलाज, एक टेम्परेरी इलाज। टेम्परेरी नहीं बोलना चाहिए उसको, मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी इलाज। हाँ, ये सही। टेम्परेरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है क्या? आई थिंक आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है तो प्लीज़ चैट में लिख दें। नहीं आ रही है? मेरे को दूसरे डिवाइस पे दिख तो रही है, आ रही है, ओके। ठीक है, वीडियो डिस्कनेक्ट हो चुका है और कोई इश्यू हो रहा है। फिर मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ, अगर आवाज़ आ रही है तो मैं आगे बोलूँगा, नहीं आ रही होगी तो फिर हाँ, आ रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू लॉस्ट योर इंटरनेट। तो हुँ, हुँ। देखिए, एक टेम्परेरी इलाज है, एक परमानेंट नहीं, टेम्परेरी नहीं बोलना चाहिए उसको, इमरजेंसी इलाज है और एक परमानेंट इलाज है। इमरजेंसी में बिल्कुल नरसिम्हा देव का जो मंत्र होता है, अ, नरसिम्हा कवच, वो चैंट कर सकते हैं, परंतु वो इमरजेंसी सिचुएशन है। इट्स नॉट लाइक नरसिम्हा देव सबसे ज़्यादा कृपालु हैं, भक्त पे सबसे ज़्यादा कृपालु अवतार नरसिम्हा देव है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। डिवाइस से इट बिकम्स ईज़ियर, बस 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, ओके। हरे कृष्णा, ओके, यस। सो नरसिम्हा देव भक्त पे सबसे ज़्यादा कृपालु, परंतु आप समझिए, हमको नरसिम्हा देव की कृपा तो चाहिए, हैं? हम लोग आजकल आजकल क्या बहुत टाइम से आरती कर रहे हैं, सबसे पहले नरसिम्हा आरती करते हैं। नरसिम्हा आरती तो चाहिए, नरसिम्हा देव की कृपा तो चाहिए, परंतु हमें चैंट क्या करना है? नाम जप कौन-सा करना है? हमें नाम जप हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र करना है, ठीक है? इमरजेंसी सिचुएशन है, अ, आईसीयू सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा विकराल सिचुएशन है, ठीक है? नरसिम्हा कवच कीजिए, परंतु कीजिए क्या? हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, ठीक है? सारे देखिए क्या होगा, आप समझिए, 2 अलग-अलग स्थिति है। नरसिम्हा कवच कीजिएगा, तो जो कष्ट है उससे निकल जाइएगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। परंतु भगवान के धाम जाइएगा क्या? घोस्ट आया, घोस्ट से हम परेशान हैं, बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे? हम नरसिम्हा कवच कर रहे हैं। हम प्लीज़ समझिए, मैं नरसिम्हा कवच के महिमा को कम नहीं बता रहा। इनफैक्ट असलियत तो ये है, नरसिम्हा कवच ज़्यादा कृपालु है। अब अगर सपोज़ कीजिए नरसिम्हा कवच करते हैं, होगा क्या? आप कष्टों से निकल जाइएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? वापस से कोई और कार्य, वापस से कोई और कार्य करिए। परंतु हर तो क्या, जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकलिए। बताइए कौन-सा लाभदायक है? राघव प्रभु जी खुद ही ड्रॉप हो गए, आंसर किसको करना है? बताइए, फिर से आंसर देते हैं। नेटवर्क खराब है इसलिए मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो आप हैं कहाँ पे? आंसर कर दिया हम, हो गया आंसर। चलिए, अगर सपोज़ कीजिए कि नरसिम्हा कवच करते हैं, तो नरसिम्हा कवच करते हैं, डेफ़िनेटली बहुत पावरफुल है और नरसिम्हा देव भक्तों पे सबसे ज़्यादा कृपालु है। होगा क्या कि अगर नरसिम्हा कवच करेंगे, तो नरसिम्हा देव बचा लेंगे। परंतु स्थिति कैसी है कि नरसिम्हा कवच करके हम भगवत धाम जाएँगे क्या? भगवान के धाम चले जाएँगे।
कृष्णा लोक चले जाएँगे। कृपालु है, बहुत कृपालु है, पर कृष्णा धाम चले जाएँगे। गुरु की क्या ये आदेश है क्या? गुरु ने ये आदेश दिया कि नरसिम्हा कवच कीजिए और भगवान के धाम जाइए, बोला है? नहीं बोला ना, नहीं बोला ना। हम गुरु से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते ना। गुरु ने नहीं बोला। क्या बोला है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। तो अगर सपोज़ कीजिए नरसिम्हा कवच से हम कोई उपाय आ जाए, आता ही है, डेफ़िनिटली आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नहीं आएगा। तो वो हमको कष्टों से निकाल देगा। परंतु अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, तो जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकलेंगे। बताइए क्या चाहिए आपको? हुँ? पेन किलर चाहिए कि पूरे दर्द का सॉल्यूशन चाहिए? हुँ? इट्स नॉट लाइक नरसिम्हा कवच कोई पेन किलर है, ऐसा मत समझिएगा। परंतु वो हमें भगवत धाम नहीं ले जाएगा, है ना? क्योंकि गुरु की वो संस्तुति नहीं है। फिर से वही बात, गुरु की बातों से ऊँचा हमारा कुछ भी नहीं है। गुरु जो बोल दे हमारे लिए फाइनल है। गुरु से श्रेष्ठ हम ना थे, ना हैं, ना होंगे। इस बात को जब स्वीकार कर लेंगे तब भक्ति होगी। ठीक है? इज़ दैट गुड? समझ में आया क्या? हुँ। कीजिए, कीजिए, डेली कर लीजिए। ये मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक है, डेली कर लीजिए बट समर्पण यही करना है, समर्पण हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति करना है और हमको यही मालूम होना चाहिए कि हरे कृष्णा महामंत्र करना है, ठीक है? नरसिम्हा कवच कर लीजिए। हम लोग फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग आरती शुरू करते हैं नरसिम्हा देव की आरती। नरसिम्हा देव के बिना भक्ति कर पाना असंभव है, असंभव है। परंतु उनकी कृपा पाके हमको हरे कृष्णा महामंत्र जपना है। उनकी कृपा पाके हमको हरे कृष्णा महामंत्र जपना है। ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट नरसिम्हा कवच जपना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र जपना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करना। ऑब्जेक्टिव हमेशा चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करना। अगर ऐसा होता, आप समझिए, ऐसा होता, तो चैतन्य महाप्रभु बोल सकते थे कि कोई भी हरि का नाम ले लो। क्यों बोले हरे कृष्णा महामंत्र जपो? क्यों बोले? वो बोल सकते थे ना कोई भी हरि का नाम ले लो। कोई भी कृष्णा का कोई भी मंत्र जप लो। हैं? आप लोग जानते होंगे। हम लोग कभी डायरेक्टली ये बात एक्सप्लिसिटली बहुत बार बताते नहीं है। प्रहलाद महाराज नाम जपना शुरू किया तो नारद मुनि आकर के विष्णु रूप के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र अभी नहीं जपने के लिए बोला जाता। आप समझिए, वहां पे नारद मुनि गए थे, वो गुरु रूप में प्रहलाद महाराज को ज्ञान प्रदान किया। वो उस स्थिति के अनुसार वो नाम बताए। आज की स्थिति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने हमें नाम बताया, हम वही नाम जपेंगे। हमारा समर्पण वहीं पे। इज़ दैट क्लियर? जपिए, आई एम नॉट सेइंग मत जपिए, परंतु लक्ष्य ये है होना चाहिए कि 16 राउंड जपें, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आदेशों का पालन करें। ठीक है? मना नहीं कर रहा। नरसिम्हा कवच कर लीजिए, कीजिए। बेनिफिशियल होगा ही, डेफिनिटली बेनिफिशियल होगा। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। हुँ? और ज़्यादा बात रहे तो पूछ लिया कीजिए, परंतु प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए कि हमें तो बस जैसे अ, शिक्षाष्टकम करते हैं ना, तो बोलते हैं क्या? कृष्णा हमारा आलिंगन करे या पैर के नीचे कुचल दे। हमारा हरे कृष्णा में विश्वास, अब तो अब कृष्णा हमें कुचल दें, हम तो गुरु के आदेशों का ही पालन करेंगे। अब कृष्णा हमें अ, स्वीकार कर लें या रिजेक्ट कर दें। गुरु हमें स्वीकार कर लें या रिजेक्ट कर दें। हम तो पथ नहीं छोड़ रहे, हम नहीं छोड़, अभी क्या होगा, हम हमारे साथ होता है। प्रॉब्लम ये है कि अ, हमने जन्म-जन्मांतर से यही काम किया।
कभी इस देवी का, कभी उस देवता का, कभी ये, कभी वो। हम भगवान में भी यही करने लग जाते हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए क्या क्या ज़रूरत था कि इतना क्लियरली बोलना कि मुझे भगवान रूप में जानो, भगवान रूप में जानो। विष्णु रूप में जानने बोलते हैं क्या? परमात्मा रूप में जानने के लिए बोलते हैं क्या? क्या ज़रूरत था? बोल सकते थे ना कि परमात्मा रूप में भी जान सकते हो, विष्णु रूप में भी जान सकते हो, पर मैं हूँ भगवान। गुरु तो एकदम क्लियरली बोलते हैं, भगवान रूप में जानो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी हम जाकर के भटक सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में भटक सकते हैं। तो हम समर्पण जब उस प्रकार का नहीं होता तो भटक सकते हैं, ठीक है। परंतु फिर से बोल रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन है, बिल्कुल नरसिंह कवच जपिए, है ना? इमरजेंसी सिचुएशन है, बिल्कुल नरसिंह कवच जपिए, ठीक है। परंतु वह बस कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए होना चाहिए, या फिर एक नियमित रूप से, एक डिसिप्लिन के तौर पे हम इस समय जपेंगे। परंतु हमारा पूर्ण हृदय हरे कृष्णा महामंत्र जपने का ही होना चाहिए। हम नरसिम्हा कवच भी इसीलिए जपे हैं ताकि हम हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से जप लें। जैसे हम लोग देवी देवता का भी टेम्पल मिल जाए, कोई भी देवी देवता का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि शीश नहीं नवाना चाहिए, हमेशा नवाना चाहिए, हमेशा सिर झुकाना चाहिए। शुद्ध भक्त हैं, कृष्णा ने उन्हें वो पोजीशन दिया है, परंतु उनके प्रति सिर मात्र एक कारण से झुकाएंगे, ताकि हम भक्ति अच्छे से करें। हमें इस प्रकार का कृपा करें कि हमें भक्ति अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर उठा करके ऐसे चलते हैं। अरे शुद्ध भक्त है, सामने मिले, सिर झुकाइए, नमन कीजिए। अभी बताया कि कोई हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए कोई देख लेता है, तो हाथ जोड़ लेता है, नमन करने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं पे शुद्ध भक्त का विग्रह भी हो, हमें नमन करना चाहिए। वो खुद तो हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे होंगे ना, वो खुद तो कृष्णा की स्तुति कर रहे होंगे ना। हमको हमेशा उनको पूर्ण सम्मान देना चाहिए, परंतु हाँ, हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा लक्ष्य हमेशा कृष्णा के प्रेम जागृत करना है। हमारा लक्ष्य कभी भी ये नहीं हो सकता, हमें धन दे दो, बल दे दो, ज्ञान दे दो। हाँ, शिव जी, हाँ, शनिदेव, आज शनिवार है ना, शनिदेव, हाँ, देवी मैया, हाँ, कोई भी देवी देवता, गणेश जी, हाँ, हनुमान जी, हाँ, हमको बल दे दो, ज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं, हमारी बस यही इच्छा है। अगर आप मुझे देना चाहें तो बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे कृष्णा की सेवा में और ज़्यादा लगा दीजिए, कृष्णा से प्रेम जागृत कर लें, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, हम कृष्णा को 24 क्रॉस 7 मतलब हर पल याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? दृढ़ता से आदेश का पालन करने की कोशिश कीजिए। सच बता रहे हैं, इससे इससे सरल कुछ नहीं होगा। जो भी बोला जाए पालन करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया, क्या? शुद्ध प्रयास, 2 चीज़ें हैं, लिख लीजिए ना, हैं? अश्लीषा माता जी एक पोस्ट बना दीजिएगा। 2 चीज़ें हैं, पहला शुद्ध प्रयास, भक्ति करने का शुद्ध प्रयास, गुरु की आज्ञा पालन करने का शुद्ध प्रयास, शुद्ध प्रयास। हैं? हाँ, शुद्ध प्रयास के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, गुरु की आज्ञा पालन करने का, भक्ति करने का। पहला क्या है? शुद्ध प्रयास, और दूसरा अपना पतित अवस्था समझना। अभी लास्ट में क्लास में जब एंड हुआ था, यही बता रहे थे, पतित अवस्था बता रहे थे कि हम सच में भक्ति कर रहे हैं क्या? हमें भौतिकता से ईर्ष्या है, भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा से द्वेष है, भक्ति कर रहे हैं। बस ये 2 काम कीजिए, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, कोई जानना नहीं है, बस इतना कीजिए, हो जाएगा। इससे सरल आंसर चाहिए क्या? हुँ? हरे कृष्णा, सच में इससे सरल आंसर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है क्या? हाँ? सच बताइए, क्या ये आंसर आपको आंसर कर रहा है? मतलब ये आंसर आपको अपील कर दिया? सब कुछ समझ में आया? हुँ? मुश्किल है? सच बताइए, मुश्किल है? सबको ही बता सकते हैं, मुश्किल है क्या ये? ये करना मुश्किल है?
हरे कृष्णा, सच बताइए। देखिए हम अपने स्थिति में छोड़ देंगे ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ, कृष्णा ने क्या बोला है भगवत गीता पढ़ने ना, गुरु ने क्या बोला है श्रीमद् भागवतम पढ़ने ना, तो एक काम करेंगे हम घर में बैठ करके पढ़ेंगे। अब घर में बैठ करके पढ़ेंगे तो दोनों काम नहीं करेंगे, शुद्ध प्रयास भी नहीं करेंगे और अपना पतित अवस्था भी नहीं सोचेंगे। बोलेंगे हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, हम डेली, बहुत लोगों से सुनते हैं, हम डेली आधा घंटा भगवत गीता पढ़ते हैं, हम डेली 1 घंटा भगवत गीता पढ़ते हैं। हम पहले से ही मान लिए कि 1 घंटा पढ़ना परफेक्ट हो गया, उसके आगे आप क्या कीजिएगा? उनने पहले ही सोच लिया, हम 16 राउंड चैंट करते हैं, 18, 20, 24 राउंड चैंट करते हैं। पहले से सोच लिया 24 राउंड चैंट करना हो गया, बस बहुत है। पहले से ही अपनी मानसिक अवस्था उस प्रकार की बना ली, अब तो उनको कौन सँभालेगा? तो दोनों करना होगा, दोनों कर लेंगे हो गया सफल, और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। फिर से एक और बार प्रश्न को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, परंतु सच बता रहे हैं, उसके आगे कुछ करना ही नहीं है। हर स्थिति में बस यही 2 कोशिश कीजिए। हाँ, कभी-कभी सिचुएशन जैसे अभी राघव प्रभु जी ने बोला, सिचुएशन कभी-कभी कुछ और हो गया। अब इमरजेंसी सिचुएशन, अब जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। राघव प्रभु जी का ही क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। राघव प्रभु जी ने बोला कि भूत आ रहा है, भूत का अनुभव हो रहा है और क्या करें? तो सपोज़ कीजिए, हम लोगों को कभी-कभी ऐसा हुआ होगा, हृदय एकदम धक, 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 धक। अब ये ऐसे में हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए भी उतना ज़्यादा हृदय कर नहीं रहा है। हरे कृष्णा महामंत्र जपने का भी इच्छा नहीं हो रहा। बिल्कुल, नरसिम्हा कवच जपिए या चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लक्ष्य ये रखिए, जैसे ही ठीक हो जाए हरे कृष्णा महामंत्र हमको करना है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमको इस प्रकार का कुछ अनुभूति हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल नरसिम्हा कवच चलाइए या जपिए, उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र करना, ठीक है? तो अ, आदेशों का पालन करने का शुद्ध प्रयास करेंगे ना, तो अपने आप हो जाएगा। फिर से ये मत कीजिए कि हमको नरसिम्हा कवच के प्रति समर्पण करना है। नरसिम्हा देव के प्रति पूर्ण समर्पित है हम, नतमस्तक हैं हर पल। परंतु गुरु ने आदेश दिया हरे कृष्णा महामंत्र, हमको बस वही समझना। हाँ, डेफिनिटली जब तबीयत खराब होती है तो मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल मेडिसिन लेंगे, जितना लेना हम उतना लेंगे, परंतु तबीयत ठीक करना और हरे कृष्णा महामंत्र जपना। नरसिम्हा देव की कृपा हमेशा चाहिए। एक पल भी हमें कृपा नहीं करे तो हम भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है? तो कभी-कभी बहुत सारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, कि खराब अवस्था होएगी, तो हमें पूरी कृपा चाहिए, ठीक है? चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रभु जी, हमें कृष्णा को 24/7 याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम भक्ति करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, बट ऑफ़िस में पब्लिक के बीच में याद नहीं रह पाते। याद नहीं रह पाते तो देखिए क्या होगा, अ, कल-परसों भी इस क्वेश्चन का आंशिक रूप से आंसर मिला था। देखिए, करना क्या है? करना ये है, हर पल, प्लीज़ नोट कीजिए, हर पल हमको कृष्णा के लिए लगाने का प्रयास करना है। फिर से वही जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर था, हर पल लगाने का प्रयास करना है। होगा क्या, जैसे अभी हमारी कहीं-कहीं भौतिकता निर्धारित कर्तव्य के बीच में छुपी हुई है। हम ऑफिस का काम ले लें या फिर परिवार का काम ले लेते हैं ना, बोलते हैं परिवार का जब कार्य करते रहते हैं ना तो कृष्णा को भूल जाते हैं, है ना? बहुत लोग बोलते हैं। तो होगा क्या कि जब हम बाकी सारा समय कृष्णा के लिए लगाने लग जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली जब हम ये परिवार का समय बर्बाद करेंगे ना, उस समय में भी कृष्णा को याद करने का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे। जब बीमारी ज़्यादा होती है, तो लक्षण सब जगह दिखाई देते हैं। परंतु जब बीमारी ठीक होने लगती है ना, तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी इस प्रकार का हो जाता है, कि जो अंदर की बीमारी होती है उसको खत्म कर, शुरू-शुरू में दवाई लेना पड़ता है, परंतु बाद में इम्यूनिटी सबको ही खत्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार से कि पहले तो आप नाम जप करते रहिएगा, पूरा प्रयास करते रहिएगा, फिर बाकी जो बचा हुआ रहेगा ना, वो अपने आप का शरीर जो हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है,
ये यंत्र जो बन गया, हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा है, गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ बुराई का नाश कर देगा। जितनी बुराई है सब खत्म। और दूसरी बात, एक और बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर आप गुरु के आदेश का पालन करने का शुद्ध रूप से प्रयास कर रहे हैं, प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं है। श्रील प्रभुपाद कृष्णा के लिए बोलते हैं, कृष्णा डज नॉट सिट आइडली, कृष्णा चुपचाप बैठते नहीं है। मैं श्रील प्रभुपाद के लिए बोल रहा हूं। श्रील प्रभुपाद डज नॉट सिट आइडली, चुपचाप वो बैठे हुए नहीं रहेंगे, वो देख रहे हैं, आपके गुरु भी जो भी, वो देख रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में चलता है। श्रील प्रभुपाद के हृदय में किसका चिंतन चलेगा? डेफिनेटली कृष्णा का, और जो उनके आज्ञा का पालन करने का शुद्ध प्रयास कर रहा है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, प्रयास कर रहा है, तो श्रील प्रभुपाद के हृदय में चिंतन चलते रहेगा। आप अनसक्सेसफुल हो कैसे सकते हैं? कोई भी अनसक्सेसफुल हो कैसे सकता है, हैं? गुरु के हृदय में जब आपका, जब कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन चलता रहता है, गुरु के हृदय में क्या होगा? डिसाइपल का चिंतन चलते रहेगा। जब चलते रहेगा, वो अपने गुरु को रिक्वेस्ट करेगा, जो अपने गुरु को रिक्वेस्ट करेगा वो सुनेंगे। कोई अनसक्सेसफुल हो कैसे सकता है? इस विधि में कोई अनसक्सेसफुल हो कैसे सकता है? कोई असफल कैसे हो सकता है, बताइए? हो सकता है क्या? आप मत सोचिए, आप बस प्रयास कीजिए। जो 2 नियम बताए बस वो कीजिए, हो जाएगा। इज दैट गुड? इज दैट गुड? हैं? सभी को आंसर मिल गया। हम्म, हम्म। बिल्कुल डाउट मत रखिए। हम कभी भी अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते, समझिए इस बात को। हम कभी भी अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकते, परंतु जब हम पे अहेतु की कृपा हो जाए, तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। हम कभी असफल नहीं हो सकते। हम पे अहेतु की कृपा हो गई ना, हम सफल होंगे ही होंगे। ठीक है? डिड आई आंसर? कीर्तन सुने 3 मिनट, बस 3 मिनट। हरे कृष्णा। एंड गुरुजी नरसिंह कवच लॉकेट ले सकते हैं। प्रभु जी पहले हरे कृष्णा महामंत्र जपिए ना अच्छे से, जपिए ना। ले सकते हैं, लेने के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं, ठीक है? ले सकते हैं, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र जपिए ना। ठीक है, चलिए कीर्तन सुने, हैं? 10:41, ठीक है? हरे कृष्णा।